नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसारुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत उत्तम संयम पर्व की चर्चा आज हम सभी को यहाँ पे करनी। उत्तम संयम पर्व किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं? जैसे यदि सरल भाषा में बोलूं, काबू करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई स्वादिष्ट भोजन बन जाए तो एकदम उस पर झपट पड़ते हैं, अरे थोड़ा थोड़ा संयम में रहो, थोड़ा काबू में रहो, मिलेगा, सबको मिलेगा, अपनी अपनी बारी में मिलेगा। नियंत्रित में करना, अपने काबू में करना। कोई ज्यादा बोलता हो तो थोड़ा वाणी को संयम में, थोड़ा सोच समझ के क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ये थोड़ा विचार करके बोला करो, संयमित है। ऐसे हमारा जो ज्ञान, हमारा जो श्रद्धा अपने को छोड़ करके बाहर में भटकता है, स्वयं को छोड़ करके बाहर की चीजों को जानने की ओर दौड़ता है, स्वयं के स्वरूप को छोड़ करके पंचेंद्रिय के विषयों में दौड़ता है, तो उस ज्ञान को कहा कि थोड़ा संयमित हो, थोड़ा काबू में रहो, थोड़ा नियंत्रित हो। ये जो अपनी दौड़ बाहर की ओर लगा रहे हो, उसको थोड़ा काबू करो। ये जो दौड़ हमारे ज्ञान की बाहर के विषयों को जानने में है, उसको अपने तक लाओ। जिन पंचेंद्रिय के विषयों में हम सुख मान रहे हैं, उस सुख बुद्धि को थोड़ा सा काबू करो और अपने में वो सुख बुद्धि स्थापित करो। जिस पंचेंद्रिय के विषयों में हमने आनंद मान रखा है, उन पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद नहीं है, वो आनंद अपने स्वरूप से ही प्राप्त होने वाला है। तो उस ज्ञान को, उस श्रद्धान को, अपने चारित्र को वो काबू में करना, वो नियंत्रित में करना, संयमित करना, उसका नाम उत्तम संयम धर्म है। कैसा है उत्तम संयम धर्म? पूजन की पंक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा हम देखते। काय क्षयों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश कर संयम रतन समाल विषय जोर बहु फिरत है। कि 12 प्रकार का संयम होता है, उसकी चर्चा पर आगे अभी करने वाले हैं। कि 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके विषयों में जो हमारा उपयोग दौड़ता है, इन विषयों में जो हमारी आनंद बुद्धि है, वहां से अपनी परिणति को खींचना, उनमें 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं मानना। ये जो 5 इंद्रिय संबंधी और 1 मन संबंधी जो विषयों में सुख मानते हैं, तो उसका त्याग करना। और 6 काय अर्थात 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, तो इनके प्राणों का घात नहीं करना, ये संयम कहलाता है। और ये संयम कैसा है? संयम रतन संभाल,
कौन से चोर बहुत घूमते हैं? विषय चोर। ये संयम जो धर्म है ये कैसा है? ये रत्न के समान है। क्यों रत्न के समान है? उसका वर्णन भी अभी आगे पूजा की पंक्तियों में किया है कि ये संयम धर्म इतना महान धर्म है जो देवों को भी प्राप्त नहीं होता, जो चारों गतियों में मात्र इस मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। और ये संयम धर्म वो संयम धर्म है जिसके बिना तीर्थंकर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, जिसके बिना चक्रवर्ती भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या पंक्तियां हैं वो? जिस बिना नहीं जिन राज सीखे तू रुल्यो जग कीच में। तो क्या करें? एक धरी नहीं बिसरो कि हमारी आयु कहां पर है, किसके बीच में है कि एक पल भी एक समय भी ये संयम धर्म भूलने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बिना जिन राज ना सीझे, कि जिसको धारण किए बिना तीर्थंकर भी वो सींच नहीं सकते। सींचना माने जैसे चावल का दाना होता है तो उसको जब पकाते हैं तो सीज जाता है, दाल का दाना है तो सीज जाता है, परिपक्व हो जाता है। ऐसे संसारी अवस्था में जो जीव है उसकी परिपक्व दशा कौन सी है? कि वो सिद्ध दशा। तो जिसको धारण किए माने संयम धर्म ऐसा धर्म है जिसको धारण किए तीर्थंकर भी वो सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माने जिनको हम मनुष्य पर्याय में सर्वोत्कृष्ट मानते हैं कि वे जीव भी यदि संयम को धारण ना करें तो सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम ये सोचे कि अरे बिना संयम के लिए हो जाएगा तो काम चल जाएगा ना, क्या जरूरत है कि अरे संयम धर्म को धारण करे बिना चाहे चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो, इस जगत का कोई भी प्राणी हो, यदि सिद्ध दशा तक पहुंचना है, उस अवस्था की प्राप्ति करना है तो संयम के द्वारा ही की जा सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि संयम रतन संभाल, कि संयम रूपी रत्न को संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि विषय रूपी चोर बहुत घूमते हैं। आपके पास कोई रत्न हो, कोई हीरा हो तो आप क्या करते हैं? मान लो 1 करोड़ का हीरा आपके पास है तो क्या करेंगे? पूरे रांची में बताते करेंगे अरे ये देखो मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है। अरे तो पता नहीं है तुम्हें कितना कीमती हीरा है, क्या वैल्यू है इसकी, तो सबको बताते हुए फिरेंगे। क्या करते हैं उस हीरे का? कि अंदर तिजोरी में रखते हैं। अरे तिजोरी भी उतनी सुरक्षित रखते हैं कि वो अंदर भी एक और कमरा होगा, उसके अंदर भी एक और कमरा होगा, उसमें भी तिजोरी होगी और उसके अंदर भी एक और तिजोरी होगी और उसमें भी फिर डबल लॉक होंगे और उसमें भी हमारी फेस आईडी होनी चाहिए। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं। माने जितना हो सकता है उतना संभाल के रखते हैं। अच्छा बाहर में कोई यदि गए मेरे दोस्तों में मिलने जाए, अरे आओ 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 फकीर चंद आओ, और कैसे हो फकीर चंद, क्या हालचाल? बोलो बुरा मानो। अरे क्या मुझे फकीर चंद कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे पास 1 करोड़ का हीरा रखा है, मैं कोई फकीर चंद नहीं हूं। ऐसा बोले, आराम से सुने, शांति से सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलते रहो जो बोलना है। क्यों? क्योंकि अंदर में ही पता है, अंदर में ही निर्णय है कि यदि बाहर भले ही फकीर चंद बोलते रहो लेकिन मैं तो हीरा चंद हूं। वो हीरे का आनंद लेते हैं, वो हीरे के बताने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि मैं मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है। अरे जिसके पास 1 करोड़ का हीरा होता है वो उस हीरे का आनंद करता है। कैसी अवस्था हो, बाहर में भले ही कोई गरीब चंद बोले लेकिन वो उस हीरे का आनंद लेता है। लेकिन हमारी क्या हालत होती है? थोड़ा सा भी यदि व्रत संयम धारण कर लेते हैं
तो जब तक सबको ना पता चले तब तक उस व्रत संयम की क्या सार्थकता है। जब तक घर में, जब तक समाज को ये पता ना चले कि हमने 10 दिन व्रत धारण किए हैं, तब तक उन व्रतों की कोई कीमत होती है, कोई सार्थकता है। क्यों? व्रत पालन की सार्थकता तो तभी है जब समाज में 100 लोगों को पता चले कि अरे ये तो बहुत संयमी है, ये तो बहुत व्रत से रहते हैं, इन्होंने 10 दिन व्रतों का पालन किया है, क्या इसका नाम संयम धर्म है? कि अरे संयम धर्म कोई बताने की चीज नहीं है कि आज मैंने इतना संयम धारण किया, आज मैंने इतना संयम धारण किया है। ये संयम आनंद की वस्तु है। माने जिसके जीवन में संयम होता है वो उस संयम से आनंद को धारण करता है, उस संयम के मजे लेता है। यदि सरल भाषा में कहूं कि हमें भी सुखी होना है या नहीं होना है, कि सुखी होने का उपाय क्या है, कि जिसके जीवन में वो संयम उत्पन्न होता है, जो संयम को धारण करते हैं वो संयम को धारण करके आनंद से रहते हैं। क्या बाहर में उनको कोई कुछ भी बोलता है कि उन्हें फर्क पड़ने वाला है? बाहर में शत्रु मित्र हो, उन्हें फर्क पड़ने वाला है? कोई उन पे उपसर्ग करे, मुनिराजों की कैसी अवस्था होती है जिस संयम को वे धारण करते हैं कि अब वो 22 परिचय उनके जीवन में है, तो 22 परिचय लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? वो उपसर्गों पे भी कैसे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चैतन्य हीरा अंदर में है वो एकदम सुरक्षित है। वो चैतन्य हीरे का निर्णय है, उस चैतन्य हीरे का आश्रय है, तो संयम धर्म है। धवला में आता है कि जो संयम है वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। माने संयम वही है जो सम्यक दर्शन से सहित हो, और सम्यक दर्शन से रहित जितना व्रतादि का पालक है वह संयम धर्म नहीं हो सकता। संयम की क्रिया हो सकती है, लेकिन संयम धर्म वो कुछ अलग वस्तु है। साहब भोजन का त्याग कर देंगे तो संयम धर्म हो जाए, कि भोजन छोड़ देंगे तो संयम धर्म होता है या नहीं होता है? आज मैंने उपवास किया है तो संयम धर्म होगा या नहीं होगा? कि विचार करके देखें संयम धर्म किसका नाम है। कि संयम धर्म मात्र मनुष्य गति में है, बाकी की 3 गतियों में नहीं है। उपचार से कहा जाए तो त्रियंच गति में एक देश संयम की अपेक्षा वहां पे संयम धर्म माना गया है, लेकिन यदि सकल संयम की अपेक्षा देखा जाए तो त्रियंच गति में भी वो संभव नहीं है। माने एक मनुष्य गति को छोड़कर के 3 गतियों में तो संयम धर्म होता ही नहीं है। लेकिन नरक में कितना भोजन मिलता है? 3 लोगों को मिटे ना भूख, कि भूख तो इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा जाए, लेकिन खाने को कितना मिलता है? तो फिर नारियों को संयम धर्म हो जाता होगा ना, कि अरे हम तो 10 दिन उपवास रख के हमें समझते कि हमने संयम धर्म धारण कर लिया है। वो नारियों को तो पूरा जीवन कम से कम भी हो तो कम से कम 10,000 वर्ष तो नरक में रहना ही होगा ना। तो 10,000 वर्ष उपवास किया या नहीं किया, संयम से रहे या नहीं? कि आप बोलोगे कि अरे उन्हें भली भोजन मिलता नहीं है लेकिन इच्छा तो होती है ना, 3 लोगों को अनाज जो खाए, इच्छा तो इतनी है कि 3 लोग का अनाज खा जाए, इसलिए उन्हें संयम धर्म नहीं होता है। अरे ऐसी बात नहीं। जो देव है 16 स्वर्ग के ऊपर, जो सर्वार सिद्धि के देव है, उन्हें भोजन करने का भी विकल्प नहीं होता। 33,000 वर्ष तक तो विकल्प ही नहीं होता है, और 33,000 वर्ष बाद जो विकल्प होता है तो उसमें भी अमृत झड़ जाता है गले से। मुंह तो तब भी झूठा नहीं होता होगा। माने यदि आप ये कहते हो कि नरक गति में तो उन्हें इच्छा होती है इसलिए संयम धर्म नहीं है, तो देव गति में वो सर्वार सिद्धि के देवों को तो भोजन का विकल्प भी नहीं आता है, भोजन का भाव भी नहीं आता है, तो फिर उन्हें संयम धर्म होता है या नहीं होता? सब सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, आगे चल के निश्चित है कि वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन फिर भी
उनको संयम धर्म होता है या नहीं होता, कि पूरे जीवन में वो उनका मुंह झूठा नहीं होता, एक और भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको संयम धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अब थोड़ा सा अपन मनुष्यों पे घटित करके देखें कि अणुव्रतों को, एक देश संयम को भी अभी यदि अपन ले कि वो श्रावक भोजन करता है या नहीं करता, भोजन कर, अरे भोजन ही नहीं करता, भोजन करने के लिए व्यापार भी करता, तो बिना व्यापार किए वो भोजन आ जाए, बिना मेहनत किए, बिना उसके लिए मेहनत किए वो भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। कि भोजन का विकल्प भी करता है और भोजन के विकल्प की पूर्ति के लिए जो कुछ बनता है उससे वो कार्य भी करता है। सब मुनिराज भी आहार ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? कि नहीं साहब वो तो मजबूरी है इसलिए करते हैं, भले ही मजबूरी हो, लेकिन भोजन का विकल्प, आहार का विकल्प उनको आता है या नहीं आता है? नहीं साहब आहार का विकल्प तो नहीं आता, लेकिन आहार ग्रहण कर लेते हैं। कि अरे आहार का विकल्प आता है तभी तो आहार चर्या के लिए निकलते हैं, तभी तो आहार के लिए जाते हैं। यदि विकल्प ना हो तो आहार के लिए जाए कैसे? माने पॉइंट समझना, भोजन के त्याग में तो संयम धर्म होता ही नहीं है, लेकिन भोजन के भाव के त्याग में भी संयम धर्म नहीं है। यदि भोजन के भाव के त्याग में भी संयम धर्म माना जाए तो देवों के भाव भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, पांचों इंद्री के विषय भोगों के संबंध में अकेले रसना इंद्री की बात नहीं है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सारे विषयों संबंधी भोग विलास के विकल्प वो सौधन को जो इंद्र है, सर्वा सिद्धि के अर्मेंद्र है, उनको उनका विकल्प नहीं। अरे विषय कषायों के विकल्प तो दूर की बात, यहाँ पंच कल्याणक हो रहे हो भगवान के साक्षात, तो पंच कल्याणक को भी देखने का विकल्प उनको नहीं होता है। तो क्या विषय कषायों के विकल्प होते हैं? अरे छाये सम्यक दृष्टि जीव है, उन्हें विषय कषाय के विकल्प तो दूर की बात, शुभ विकल्प भी उनको उत्पन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संयम धर्म उनके जीवन में नहीं होता। कि वो देवों के माध्यम से हिंसा होती है या नहीं होती? कि अहिंसा का नाम संयम धर्म है ना, तो विचार करके देखें कि वो अहिंसा वो देवों के द्वारा होती है या नहीं होती? वो देवों का शरीर अप्रतिघात शरीर होता है, माने उनके शरीर के माध्यम से आज तक एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई है। भले ही जीव उनसे आकर टकरा जाए, भले ही उनके पैर के नीचे आ जाए, वैसे तो स्थिति बनती ही नहीं है, लेकिन उनके शरीर की ये विशेषता होती है कि वो अप्रतिघात होता है। उनके शरीर के निमित्त से जीवों का घात नहीं होता है। और विचार करके देखें कि जो जिन मुनिराज को वो संयम धर्म पाया जाता है, उनके माध्यम से हिंसा होती है या नहीं होती? ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुनिराज हिंसा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हिंसा होती है या नहीं होती? वो त्रस्त हिंसा नहीं होती है, लेकिन वो सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो हो जाती होगी। उस सूक्ष्म जीवों की हिंसा को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन त्रस्त हिंसा को रोकना भी संभव है क्या? जैसे हम एक पुस्तक पढ़ते हैं तो कितना डिस्टेंस रहता है हमारे इसमें? बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी कितनी बार होता है कि हम जिनवाणी खोलते हैं और कोई जीव उसमें निकल जाता है। तो ये कैसे हो गया? इतनी नजदीक थी और देख के रखी थी हमने जिनवाणी की, कोई जीव नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीव उनमें हमें मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते? हिंसा हो जाती है, नहीं हो जाती है? ये डिस्टेंस, ये अंतर तो कितना कम है, लेकिन उसके बाद भी वो जो त्रस्त जीव है, अभी सूक्ष्म जीवों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो जो त्रस्त जीव है वो हमारी आंखों के सामने कितनी बार ओझल हो जाते हैं, माने देख नहीं पाते और उनकी हिंसा हो जाती है। कि विचार करके देखें कि मुनिराज वो जंगल में विहार करते हैं
तो उनकी आंखें कहाँ हैं? ये कैसा प्रश्न कर रहे हो कि आंखें कहाँ हैं? कि जहां होनी चाहिए वही आंखें है ना। ऐसा तो नहीं कि घुटनों में उनकी आंखें हो। विचार करके देखा, खड़े हुए, ये डिस्टेंस तो फिर भी कम हो गया है, हम बैठे हुए हैं, वो तो खड़े हुए हैं और खड़े होकर के 4 हाथ आगे तक की भूमि को वो देखते हैं। और 4 हाथ की भूमि देखने में वो जितना एंगल बनता होगा उसके बाहर का तो उन्हें दिखाई नहीं देता होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और 4 हाथ की भूमि भी जितनी देखकर चलते हैं, क्या निश्चित है कि वहां जितने जीव है वो सब उनकी आंखों का विषय बन जाते हैं? अरे कई बार तो हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हम बिल्कुल देख देख कर चल रहे होते हैं और जैसे ही कदम रखने वाले होते हैं वैसे कोई जीव उछट के आ जाता है। संभव है वो इंसान से बचना? कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि जो मुनिराज हैं वे महाव्रत के धारी होते हैं, अहिंसा महाव्रत का उन्होंने धारण किया है, त्रस हिंसा का तो त्याग है ही, सूक्ष्म स्थावर जीवों की हिंसा का भी उनके त्याग है, लेकिन त्याग होने पर भी वो हिंसा छूट जाती है क्या बाहर की? वो होना तो संभव है ही ना, और होती ही होगी, उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? ये क्षयोक्षम ज्ञान है। जैसा हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, मुनिराजों का भी क्षयोक्षम ज्ञान ही है। और वो जो क्षयोक्षम ज्ञान की पावरता है, कमजोरी है, वो तो वहां पर भी है ना। भले ही कितने ध्यान लगा के चल ले, कितनी उपयोग स्थिर करके चले, लेकिन वो त्रस्त जीवों की हिंसा भी उस समय हो जाती है। लेकिन घबराना मत। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि मुनिराज हिंसा करते हैं? अरे यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही बाहर में वो द्रव्य हिंसा हो भी जाए, लेकिन फिर भी जो मुनिराज हैं वे उत्तम संयम धर्म के धारक होते हैं, और वे देव जिनके माध्यम से उनके पूरे जीवन में एक जीव का भी घात नहीं होता है, वे उत्तम संयम धर्म के धारक। साहब ये बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो? ये जिनसे हिंसा हो रही है वो संयम धर्म के धारक हैं, और जिनसे हिंसा नहीं हो रही है वो, आपको पता है त्रियंच गति में भी 5वां गुण स्थान हो जाता है। तो आप विचार करके देखें, वो त्रियंच गति के जीव जो घास पत्ती खाने वाले जीव होंगे, वो अपना पेट काहे से भरते होंगे? विचार करके देखें। चलते होंगे तो उनके माध्यम से हिंसा नहीं होती होगी। स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे असंख्यात सम्य दृष्टि नहीं, 5वें गुण स्थान बढ़ती वो अणुव्रती जीव, वो मछलियां वो उसमें होती है, जो उनके जीवन में पूर्णतया हिंसा का अभाव हो जाता हो। चलिए उनकी बात छोड़िए, मनुष्य पर्याय में जो अणुव्रतों को धारण करते हैं उनकी भी स्थूल हिंसा का त्याग है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा तो होती ही है ना। भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने में हिंसा नहीं होगी, व्यापार करेंगे तो व्यापार बनाने में हिंसा नहीं होगी, आवागमन करेंगे तो हिंसा नहीं होगी। कि उनकी भी हिंसा होती है, लेकिन ये हिंसा होते हुए भी संयम धर्म उनको पाया जाता है, और जिनके पंचेंद्रिय के बाहर में विषय भोग रच मात्र भी दिखाई नहीं देते हैं, उनको संयम धर्म नहीं। ये कैसा संयम धर्म है? इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा, ये संयम रतन संभाल, ये संयम धर्म को कोई ऐसी छोटी वस्तु नहीं समझता। ये देवता गण भी जिसके लिए तरसते हैं, वो संयम धर्म को प्राप्त करना मात्र मनुष्य पर्याय में संभव है। तो प्रसंग तो सब आपको ख्याल में होगा ही। तो पालकी उठाने के लिए वो देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी कि वो पालकी का हकदार कौन होगा, कि कौन होता है आखिर में पालकी का हकदार। ये बहुत वाद विवाद होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। वो देव हर तरह से अपनी उत्कृष्टता सिद्ध कर सकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अंत में जाकर के मनुष्यों के पास कौन सा तर्क शेष रहता है? और एक तर्क, वो एक तर्क ऐसा प्रबल तर्क है
जिनके सामने देवों के सारे तर्क वो पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सा तर्क है, वो कौन सा बल है मनुष्यों के पास जो देवों के पास नहीं है? कि अरे मनुष्य जीव इस मनुष्य पर्याय में संयम को धारण कर सकते हैं। आप बताओ, आप संयम को धारण कर सकते हो क्या? कि नहीं कर सकते। कि इच्छा है तो भी वो संयम धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुमूल्य रत्न वो हमें इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त होता है। इसलिए पंडित साहब ये कह रहे हैं कि संयम रत्न संभाल। क्यों संभाल? ये संयम रत्न तो इस मनुष्य पर्याय में है, लेकिन इस पे कुदृष्टि डालने वाले ये विषय चोर भी बहुत है। उनकी कमी भी इस जगत में नहीं है। और यदि हम उस संयम रत्न को संभाल कर नहीं रखेंगे तो हमारा उपयोग, वो जो विषय चोर है वो हमारे संयम रत्न को चोरी कर लेंगे। माने ये तो एक दृश्य उन्होंने तैयार किया है, एक दृश्य बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जीव स्वयं उस संयम को नहीं पालता है, जब जीव स्वयं उस पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करता है, तो उसका जो संयम रत्न है वो चोरी हो जाता है। कौन चोरी कर लेते हैं? कि चोरी कर लेते हैं या हमने चोरी होने दिया है? अरे 1 करोड़ का हीरा आप रख के बैठोगे और घर के दरवाजे तिजोरी सब खोल के बैठोगे और फिर कहो कि किसी ने चोरी कर ली। कि किसी ने चोरी कर ली या स्वयं ने होने दी? कि सारे दरवाजे खोल के ऊपर से सो भी गए और ऐसी नींद में सोए कि उठा उठा के परेशान है तो भी उठते नहीं। जिनवाणी माँ बार बार कहती है कि अरे चेतन ज्ञायक हो, चेतन ज्ञायक हो। देखो चेतन ज्ञायक है कि वो शरीर में ही अपनापन करके बैठा है। ये जड़ अपने आप को मान के बैठा है कि इसका अर्थ है कि विषय चोर बहुत विरत है। माने दोष विषय चोरों पे नहीं देना चाहते हैं। ये दोष स्वयं का है, ये स्वयं का अपराध है जो हम अपने संयम रत्न को संभाल कर नहीं रखते। तो ये संयम रत्न की चोरी कैसे हो जाती है? थोड़ा सा विचार करके देखें कि संयम धर्म किसे कहते हैं। 12 प्रकार के संयम की चर्चा उज्जैनवाणी में हमें प्राप्त होती है कि 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना और पंचेंद्रिय और मन के विषयों से अपने आप को दूर करना, ये संयम धर्म कहलाता है। 6 काय की हिंसा, जो 5 स्थावर और 1 त्रस्त जीव है। 5 स्थावर अर्थात 5 स्थावर मतलब ये अच्छा है, ये केंद्रीय जीव। अरे नाम भी तो है उनके, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और ये 5 स्थावर जीव है, माने 1 इंद्रिय जीव है और त्रस। 1 त्रस होते हैं, ये 2 इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय, पंच इंद्रियों में भी संगी और असंगी, ये सारी जीव 1 त्रस में उन्होंने गर्भित कर लिए। ये 6 काय के जीव कहलाते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस। और इनकी हिंसा नहीं करना, इसका नाम संयम धर्म है। बात ख्याल में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? आगे बढ़ते हैं। 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना। 5 इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्श रस गंध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। और स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। और 1 मन, तो 5 इंद्रिय और 1 मन के विषयों में प्रवृत्ति करना ये असंयम है। और 5 इंद्रिय और 1 मन के विषय में प्रवृत्ति नहीं करना, इसका नाम संयम धर्म है। परिभाषा ख्याल में आ गई क्या आपको? अरे हाँ या ना तो बोलो, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा।
बहुत बढ़िया। चलिए, ये परिभाषा माने 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना और पंच इंद्रिय की और एक मन के विषय में प्रवृत्ति नहीं करना, इसका नाम संयम धर्म है। लेकिन कुछ समय पहले जो कुछ उदाहरण देखकर आए हैं, उन उदाहरणों को देखकर तो ऐसा लगता है कि 5वें गुणस्थान में 6वें गुणस्थान में हिंसा तो होती है, 5 इंद्रिय के विषयों में भी प्रवृत्ति तो देखी जाती है। तो जो श्रावक है 5वें व्रत में अणुव्रती है, उसके तो सभी प्रकार की विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है। और जो मुनिराज है उनके भी जो आहारचर्या आदि है, विहार आदि है, ये सब तो उनके जीवन में भी देखा जाता है। तो फिर उनको संयम धर्म कैसे हो जाता है? या वो द्रव्य को पर्याय का थोड़ा सा पाठ याद करना पड़ेगा कि संयम धर्म कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है, कौन से द्रव्य की? ये उत्तम संयम धर्म जीव द्रव्य के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। शुरुआत में पहले दिन हमने चर्चा की थी कि धर्म दश नहीं है, ये एक चारित्र गुण की ही निर्मल पर्याय है। और उसी एक वीतरागी परिणति को हमें 10 नजरियों से देखते हैं, इनका नाम ही 10 धर्म है। तो ये जो संयम धर्म है, ये जीव द्रव्य के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। ख्याल में आ रहा है? अब जो बाहर में हमें हिंसा अहिंसा दिखाई देती है कि शरीर के माध्यम से किसी जीव की हत्या हो जाना, घात हो जाना, अथवा इन इंद्रियों के माध्यम से वो पंचेंद्रियों का जो विषय है उनका भोग होना, ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? नहीं ख्याल में आया प्रश्न? जैसे संयम धर्म में हमने समझा कि संयम धर्म जीव द्रव्य के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, ऐसे ही बाहर में जो हमें हिंसा दिखाई देती है कि इस शरीर के माध्यम से हमारा पैर किसी जीव के ऊपर रखा गया और उस जीव की हिंसा हो गई, घात हो गया, तो ये जो हिंसा है, घात नहीं होना ये अहिंसा, और घात हो जाना ये हिंसा, ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? इसलिए मैंने एक शब्द जोड़ा है कि बाहर में जो हमें हिंसा दिखाई दे रही है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ये पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। ये जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, और जिसका घात हुआ है उसका शरीर भी पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन। घबराना नहीं ये चर्चा सुन करके कि आप क्या चाहते हो कि चींटी के ऊपर पैर रख दे और पाप नहीं लगेगा। अरे बहुत शांति से इस विषय को समझना कि जिस समय वो चींटी पे पैर रखाया है उस समय पाप बंध का कारण क्या है ये जानना आवश्यक है। क्या वो चींटी पे पैर रखाना, क्या ये पाप बंध का कारण है? उस चींटी की मृत्यु हो जाना, क्या ये पाप बंध का कारण है? विचार करके देखिएगा, यदि इसको पाप बंध का कारण माना जाए तो आपको पता है जब तीर्थंकर अथवा कोई भी जीव अनंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर में कन्वर्ट होते हैं, और औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर में कन्वर्ट होने में कितनी हिंसा होती है कि इस औदारिक शरीर के आधार से, आश्रय से रहने वाले जितने जीव हैं उन सब का घात होता है। सूक्ष्म जीव तो पाए ही जाते हैं, वो दृश्य जीव भी इस शरीर के आधार से रहते हैं। तो जब परम औदारिक शरीर से परम औदारिक में कन्वर्ट होते हैं तो इतने सारे जीवों की हिंसा वो उस समय होती है, तो सबसे ज्यादा पापबंध किसको होना चाहिए? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? उस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्यों खड़ा किया जा रहा है कि यदि बाहर में हिंसा के कारण पाप बंध माना जाए तो सबसे ज्यादा पाप बंध तो किसको होना चाहिए?
कि जो आगे चल के उपदेश देने वाले हैं कि वो हिंसा में पाप है, कि जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कि उनको पाप बंध का प्रसंग आए। लेकिन आश्चर्य ये है कि इतने जीव वहां पे घात को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी पाप का बंध उन्हें नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कि एक्चुअली स्थिति ये है कि जो पाप परिणाम है अथवा पुण्य परिणाम है अथवा पाप पुण्य से भिन्न जो धर्म परिणाम है, ये तीनों ही पर्याय जीव की पर्याय, ये जीव की अवस्था है। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? वो पुद्गल द्रव्य से कंपेयर कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की अवस्थाओं से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो बात सुमेल बैठेगा कैसे? परिणमन तो यहां हो रहा है और उस परिणमन का नाप तोल हम कहां से कर रहे हैं? वो पुद्गल द्रव्य के परिणमन से कर रहे हैं। तो फिर उसका मेल बैठेगा कैसे? बात ख्याल में आ रही है? अभी जैसे मैंने अनंत भगवान का उदाहरण दिया, अब ऐसे ही कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव है और वो अपने घर में बैठा हुआ है, चल फिर नहीं रहा है, एकदम स्थिर बैठा हुआ है, तो उस जीव के हिंसा है या नहीं? प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि कोई ऐसा जीव है जो बिल्कुल अपने घर में बैठा हुआ है, कोई जीव की हिंसा नहीं कर रहा, एकदम स्थिर बैठा हुआ है, ऐसा जीव वो हिंसा से युक्त है या नहीं? कि उस समय भी उस जीव को निरंतर हिंसा का पाप लग रहा है, वो पाप बंद चल रहा है। और दूसरी जगह वो मुनिराज है जो जंगल में विहार करते हैं, कदाचित कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ भी जाए तो भी उनको पाप का बंध नहीं होता। विचार करके देखिएगा, वो संयम धर्म किसका नाम है? वो महाव्रत किसका नाम है? वो जीव की बीतराग पर्याय का नाम है, वो जीव की बीतराग परिणति का नाम है, वो जीव की पर्याय है। जब जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेता है तो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम संयम धर्म है। टोडरमल जी इसको इस भाषा में कहते हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषयों की प्रवृत्ति में अभिलाषा मूल है। माने वो हिंसा कब कहलाती है? कि जब उसमें प्रमाद परिणति मूल होती है। यदि अंदर में प्रमाद है और बाहर में एक जीव की भी हिंसा नहीं है तो भी निरंतर पाप का बंध होता है। ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा कि भले ही आप आलू खाते नहीं, लेकिन यदि आलू का त्याग नहीं किया है तो निरंतर पाप का बंध होता रहता। ये क्या बात हुई भला? हमने तो जीवन में एक भी आलू नहीं खाया और हमें आलू का बंद होता है। इससे तो अच्छा है फिर आलू खाना शुरू कर दे। मानी तर्क दिए जाते हैं, ये कुतर्क सामने आते हैं कि उनसे कहो कि भले एक आलू ना खाया हो लेकिन फिर भी पाप बंद होता है, तो सामने से तर्क आता है कि इससे तो अच्छा आलू खा के अच्छे है ना, पाप बंद तो हो ही रहा है। माने वस्तु व्यवस्था क्या है उसको तो नहीं समझना चाहते हैं, उल्टा वो विषयों के प्रति लोलुपता इतनी है, यदि कहीं से वो रास्ता दिखाई दे जाए तो उसको अपनाना चाहते हैं। खैर समझने की बात ये कि जब ये कहा जाता है कि वो एक आलू का भी त्याग यदि नहीं किया है तो अनंत आलू के सेवन का दोष लगता है, तो वो बात क्यों कही जाती है? क्योंकि अंतर में उस वस्तु के प्रति जो अभिलाषा है उसको नहीं छोड़ा है। यदि अभिलाषा छूट गई होती तो बाहर में उसका त्याग हुए बिना भी नहीं रहता। कि जब तक उस वस्तु के प्रति अभिलाषा नहीं छूटी है तब तक भले वो वस्तु का सेवन ना हो लेकिन उसका पाप बंध वो निरंतर होता रहता। कषाय में भी, हिंसा में भी इसको घटित करना कि अंदर में यदि प्रमाद है और बाहर में रंच मात्र हिंसा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे ऊपर देखते हुए चल रहा हो, मटकता हुआ चल रहा हो और भाग्य से कदाचित उसके पैरों के नीचे एक भी जीव ना आए
तो उसको हिंसा का बंध, पाप का बंध होगा या नहीं होगा? कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यदि प्रमाद है तो हिंसा है। भले एक भी जीव की हिंसा ना हो, एक भी जीव का घात ना हो, क्योंकि हिंसा का संबंध वो बाहर के जीवों से नहीं है, वो जीव के अंतरंग परिणामों से है। यदि अंतरंग में प्रमाद है, वो जीवों को बचाने के प्रति सजगता नहीं है, तो निरंतर पाप बंध चल रहा है। एक भी जीव का घात ना हो तो बात ध्यान में आती है। कभी कभी प्रसंग उठता है कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र होता है या नहीं होता। बाहर में तो दिखाई देता नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या अनंतानुबंधी का प्रकट रूप आपको बाहर में दिखाई देता है? क्या प्रश्न है? क्या अनंतानुबंधी कषाय का प्रकट रूप आपको दिखाई देता है बाहर? अरे सामान्य लोगों का भी दिखाई नहीं देता है। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अनंतानुबंधी कषाय बाहर में प्रकट हो जाए। अनंतानुबंधी कषाय नाम किसका है? तो अनंत संसार का बंद कराने वाली जो कषाय है वो कितनी तीव्र होती होगी। कभी कभी हमारे मन में भाव आता है, कभी कुछ हमारे सामने गलत हो जाए तो भाव ये आता है कि मेरा वश चले तो मैं तो सबको सही कर दूं। ये भाव अपने अंदर आता है या नहीं आता है? मेरा वश चले तो मैं तो सबको सही कर दूं, मैं तो सबको बता दूं। ये जो भाव है वो गलती तो सामने एक होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का भाव, ये तो सुधारने की बात हो गई। ऐसे हिंसा के भाव, वो हमने तो एक ही आलू खाया ना, कि अरे वो एक आलू नहीं खाया है, एक आलू में जितने जीव हैं उनका घात किया। अरे मात्र उतने जीवों का घात नहीं किया है, अनंत आलू में जितने जीव हैं उन सबके घात का दोष है। लेकिन अनंत आलू को खाने की सामर्थ्य है क्या? क्रोध के परिणाम तो इतने आते हैं कि मैं पूरी दुनिया को देख लूं, लेकिन पूरी दुनिया को देखने की सामर्थ्य है क्या? हिंसा के परिणाम तो इतने होते हैं कि वो पूरी दुनिया को कर दूं, लेकिन वो हिंसा के परिणाम बाहर में, वो क्रिया में प्रकट हो सकते हैं क्या? कि अरे अनंतानुबंधी कषाय है अंतरंग में, लेकिन बाहर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको प्रकट कर सके। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो जब बाहर में वो अनंतानुबंधी कषाय की प्रकटता दिखाई नहीं देती है, तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, तो ये बाहर में आपको कैसे पता चलेगा? पॉइंट ख्याल में आ रहा है आपको? कि वो चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र होता है, उसकी पकड़ हम कहां से करना चाहते हैं? कि बाहर से करना चाहते हैं। लेकिन अरे भाई, जब वो कषायों की प्रकटता ही बाहर नहीं थी, तो कषायों का अभाव ये आपको बाहर प्रकटता में कैसे दिखाई दे जाएगा? वो भोजन तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, भोजन तो सम्यक दृष्टि भी करता है। मिथ्या दृष्टि भी एक ही रसगुल्ला खाता है और सम्यक दृष्टि भी एक ही रसगुल्ला खाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि एक ही रसगुल्ला को खाते हुए भी अनंत रसगुल्लों को सेवन करने का पाप बंद करता है, और वही सम्यक दृष्टि मात्र उस एक रसगुल्ले का भोगता है। वो बाहर में प्रकटता तो उतनी दिखाई देगी ना, सामर्थ्य तो क्या करें? इस मनुष्य पर्याय में उतनी सामर्थ्य है शरीर में। एक रसगुल्ले खाएगा, 2 खाएगा, 10 खाएगा, कितने खाएगा? चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। तो वो कषायों का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ? कि अरे उसका निर्णय बाहर से नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम संयम धर्म का निर्णय यदि बाहर से करना चाहें तो बाहर से करना संभव नहीं है। ये संयम धर्म कोई एक ऐसा रत्न है जो मेरे पास है, ये बाहर में पाया जाने वाला रत्न नहीं है। ये बाहर में कितने व्रत किए हैं, कितने उपवास किए हैं, इससे तोलने वाला धर्म नहीं।
बात ख्याल में आ रही है? बहुत शांति से समझना। तो क्या इसका मतलब व्रत उपवास नहीं करे? व्रत उपवास नहीं करके क्या काम चल जाएगा? अरे व्रत उपवास को छोड़ने की बात करते हो, मुनिराज भी बुद्धि पूर्वक ये शुभ परिणाम और शुभ क्रियाएं करते हैं। क्या कह रहा हूं? ख्याल में आ रही है बात कि जैसे ही हम ये सुनते हैं कि वो व्रत उपवास का नाम संयम नहीं है, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्रत संयम करना छोड़ दे क्या? अरे बात व्रत संयम को छोड़ने की नहीं चल रही है। वो व्रत संयम का पालन तो मुनिराज भी वो बुद्धि पूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं वो हो जाता होगा। अरे आहार चर्या के जाना है तो बुद्धि पूर्वक ही तो जाएंगे कि नहीं? वो तो अपने आप पहुंच जाते होंगे श्रावकों की बस्ती में। ये वहां पे भी बुद्धि पूर्वक होता है। तो फिर व्रत संयम का नाम, ये व्रतों का नाम संयम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अरे व्रत पालने का नाम धर्म नहीं है। जब ये कहा जाता है कि व्रत संयम का, व्रत धारण करने का, बाहर में उपवास करने का नाम संयम नहीं है, तो वहां ये कहना अपेक्षित है कि उनके पालन करने का नाम धर्म नहीं है, उनके पालन करने का नाम संयम धर्म नहीं है। संयम धर्म किसी और वस्तु का नाम है। वो संयम धर्म जीव की पर्याय है। वो संयम धर्म जीव में उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्याय का नाम है। उसका निर्णय बाहर से नहीं किया जा सकता। बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही? कठिन तो नहीं पड़ रही है कि जब ये कहा जाता है कि मंदिर आने का नाम धर्म नहीं है, घबराना नहीं बात सुन करके। हमारे सदियों का जो मंदिर आना है वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन बात को समझ कि जब ये कहा जाता है कि मंदिर आने का नाम धर्म नहीं है, प्रक्षाल करने का नाम धर्म नहीं है, व्रत पूजन पाठ आदि करने का नाम धर्म नहीं है, तो वहां कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। ये जितना भी निषेध है जिनवाणी में शुभ भाव का अथवा शुभ क्रिया का, वो तात्विक दृष्टि से निषेध है। क्रिया में उसका निषेध। कैसी बात कर रहे हो? तो कुछ बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही है। क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मंदिर आते हो तो मंदिर परावलंबी होकर मत आओ, मंदिर स्वावलंबी होकर आओ। मंदिर इस भरोसे मत आओ कि जिन्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हमारे आठों कर्म कट जाएंगे। वो मंदिर आते हो तो स्वावलंबी होकर आओ कि अरे वो आठों कर्मों को अभाव करने की सामर्थ्य वो स्वयं में है, लेकिन फिर भी अब जो मंदिर आना होगा वो आपका सच्चा जिन्हें दर्शन होगा। वो परावलंबन छुटाना है, उसमें धर्म बुद्धि छुटाना है कि करने से धर्म नहीं होगा, लेकिन जिनके जीवन में धर्म होता है उनके जीवन में ये परिणतियां, ये बाहर में कार्य, ये शुभ भाव, ये शुभ क्रियाएं उनके जीवन में होती ही होती। जिसके साक्षात उदाहरण वो मुनिराज है या नहीं? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन फिर भी बाहर में वो शुभ विकल्प आता है, शुभ क्रियाएं होती हैं उनके जीवन में, लेकिन फिर भी उनमें धर्म बुद्धि नहीं। बात ख्याल में आ रही है? तो निश्चय व्यवहार की जो चर्चाएं चलती हैं, तो सारी समस्याएं क्यों है? तो इस बात को समझने के कारण ही तो नहीं है कि जहां व्यवहार का निषेध किया है वहां व्यवहार की जो क्रियाएं हैं उनमें धर्म का निषेध किया गया है। क्या कहा? जैसे कोई आपके घर में आए तो क्या कहते हैं कि आइए आइए आपका ही घर समझिए। अरे आपका ही घर है। कोई व्यक्ति वो संकोच करता हुआ दिखाई दे तो ये कहते हैं कि अरे अपना ही घर समझिए, आपको बिल्कुल संकोच मत कीजिए। तो ये क्या है? ये व्यवहार की भाषा है, ये कहने की भाषा है। और जब व्यवहार के निषेध करने की बात कही जाती है तो व्यवहार का निषेध करने का मतलब क्या है? कि ऐसा बोलना छोड़ दे, खबरदार अपना घर नहीं समझ लेना, ये हमारा घर है, ऐसा बोलेंगे अपने मेहमानों से। क्या इसका नाम व्यवहार का निषेध है? अरे व्यवहार का निषेध करना मतलब कि मान्यता में मत मान लेना कि ये मेरा घर हो गया है,
वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि अपना घर समझो, लेकिन मान्यता में उसका निषेध है कि अरे ये मेरा घर नहीं है। इसका अर्थ है व्यवहार का निषेध कर। बोलने का कहां निषेध किया? पॉइंट ख्याल में आ रहा है कि उन बातों को सही मत मान लेना कि वो बातें सही नहीं। उस बातों को यदि मान लोगे फिर तो परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। वो कोई व्यक्ति आए और आप उससे कहो कि अपना ये घर समझे और वो सच में अपना घर समझ ले, तो भाई साहब अतिथि तुम कब घर वापस जाओगे ये बता दो। ये होगा या नहीं होगा? माने व्यवहार का निषेध करना। व्यवहार का निषेध करना मतलब क्या? कि उसमें धर्म बुद्धि का निषेध करना। तो बाहर में क्रियाएं रहेंगी या नहीं रहेंगी? अरे जिनके जीवन में वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, जिनके जीवन में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो उनके जीवन में अनुव्रतों का पालन होता ही होता है। उनको कैसे वो जीवों की हिंसा करने के परिणाम हो जाएंगे? कि नहीं हो सकते। जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो उनको कैसे हिंसा के परिणाम हो जाएंगे? उनको कैसे वो विषयों के प्रति आसक्ति होगी? कि उनके जीवन में सहज ही विषयों की आसक्ति नहीं होती है, सहज ही बाहर में 6 गायों की जीवों की हिंसा नहीं होती है। इसका अर्थ संयम धर्म है। बात ख्याल में आ रही है? एक स्टेप थोड़ा सा और हम आगे बढ़ रहे हैं कि 5 जो 6 गाय के जीव हैं उनकी हिंसा नहीं करना, इसका नाम तो संयम धर्म है ही। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं करना, इसका नाम तो संयम धर्म है ही। लेकिन 5 इंद्रियों में अपने ज्ञान को उलझाना, ये भी संयम धर्म में बाधक है। क्या कह रहे हैं? ये जो इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, ये इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान भी हमारे संयम धर्म में बाधक है, सहायक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? ये इंद्रिय तो हमें जानने में मदद करती है। ये आंखें ना हो तो जान देख सकते हैं क्या? कान ना हो तो सुन सकते हैं क्या? ये इंद्रियां तो हमारे ज्ञान में सहायक है ना। कि अरे इस भ्रम में नहीं रहना, विचार करके देखें। स्पर्श इंद्रिय से हम किसको जानते हैं? स्पर्श को जानते हैं। रसना इंद्रिय से वही अपना रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। किससे जानते हैं? रसना इंद्रिय से। घ्राण इंद्रिय से सुगंध को जानते हैं। चक्षु इंद्रिय से वर्ण को जानते हैं। कर्ण इंद्रिय से शब्द को जानते हैं। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये कौन से द्रव्य की पर्याय हैं? ये सब तो उद्गल द्रव्य की पर्याय, ये सब उद्गल द्रव्य के गुण हैं। तो इंद्रियां किसको जानने में सहायक है? कि इंद्रियों के माध्यम से मात्र उद्गल द्रव्य को ही जाना जा सकता है। आत्मा को जानने में इंद्रिय ज्ञान साधक नहीं है, उल्टा बाधक है। कि ये जो ज्ञान है वो आपको बाहर में उलझाता है, ये आपको अंदर तक जाने नहीं देता है। दादा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक सेठ जी थे और उनके ऑफिस में 5 टेलीफोन थे। वो 5 फोन टेलीफोन थे, उनको उठाने वाले वो एकमात्र सेठ जी थे। वो बड़े परेशान रहते थे। वो एक फोन उठाए नहीं कि वो दूसरा फोन हो जाए, वो दूसरा फोन उठाए नहीं कि वो तीसरा फोन उठ जाए, वो तीसरा फोन उठाते नहीं वो चौथा बजने लग जाए। एक को रखते तो दूसरा बजने लग जाता है, दूसरे को रखते वो तीसरा बजने लग जाता है। वो सेठ जी परेशान हो गए कि क्या करें, क्या उपाय है? वो परेशानी से दूर होना तो उसका उपाय क्या है? यानी एक तरफ उठा के रख दो, मत उठाओ, यही सुखी होने का उपाय है। ऐसे ही यह जो जीव है ये भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ऐसे ही उलझता है। चक्षु इंद्रिय ऑर्डर देती है कि कुछ अच्छा देखना है। स्पर्श इंद्रिय ऑर्डर देती है कि साथ में एसी तो होना चाहिए। रसना इंद्रिय ऑर्डर देती है कि कुछ खाने पीने को हो तो मजा आएगा।
घ्राण इंद्रिय ऑर्डर देती है कि अरे वो सुगंधित हो, ये तो बहुत दुर्गंध आती है। ये दिन रात पांचों इंद्रियां हमें ऑर्डर देती है और हम नौकरों की भांति दिन रात इन इंद्रियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। क्या कह रहा हूं? तत्पर। तत्पर माने जैसे कोई सरकारी कार्यालय होता है ना, तो बाहर वो जो प्यून होता है वो एकदम तत्पर खड़ा रहता है। जैसे ही वो सेठ ने घंटी बजाई एकदम अंदर आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां घंटी बजाते हैं और हम एकदम वो सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ये हमारी पांचों इंद्रियों की अधीनता है। ये इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में हमें इंद्रिय भोग के समान आत्मा से दूर ले जाने वाला ही है। जिस तरह इंद्रिय भोग आत्मा के भोग में बाधक है, संयम धर्म में बाधक है, उसी तरह इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा के ज्ञान करने में, संयम धर्म में बाधक ही है, साधक नहीं। तो क्या किया जाए कि जो इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है उसको छोड़ दिया जाए और अतीन्द्रिय ज्ञान का आश्रय लिया जाए। अरे वास्तव में इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान होता कहाँ है? आपने आज तक रसगुल्ला चखा है? तो रसगुल्ला चखा है आपने कभी? अरे रसगुल्ले का असली स्वाद तो अरिहंत सिद्ध भगवान को ही आता है। क्या कह रहा हूं? कैसी बातें करते हो आप? कहां तो इतने उत्तम संयम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और कहां अरिहंत भगवान को रसगुल्ले का स्वाद लेते होंगे। तो स्वाद लेना मतलब क्या? कि उस स्वाद का ज्ञान होना, जानकारी होना। तो क्षमशम ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो रसगुल्ले के पूरा जो स्वाद है उसका ज्ञान कर सके। अरे वो सामर्थ्य भी केवल ज्ञान में ही है। वो पूरे रसगुल्ले का स्वाद, वो क्या है उसका स्वाद, उसकी जानकारी भी वो केवल ज्ञान का विषय है। आपके ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसका पूरा टेस्ट भी ले सके। वास्तव में ये इंद्रिय ज्ञान सच्चा ज्ञान कराने वाला नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान भी आत्म साधना में बाधक ही है, सहायक नहीं है। जिस तरह इंद्रिय भोगों को छोड़ने का उपदेश दिया जाता है, उसी तरह ये इंद्रिय ज्ञान भी हेय है, छोड़ने योग्य है, अपने पास रखने योग्य नहीं है। तो ये जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपना उपयोग बाहर में भटकता है, उस उपयोग को अपने अंदर सीमित करें और संयम धर्म को अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।